स्टूडेंट्स, ये जो हमारी नोट्स है इसमें मैंने लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, टाइप्स हैं और वर्किंग रूल होता है। जैसे अगर हमें किसी क्वेश्चन को हल करना होता है तो उसके लिए जो हमारा वर्किंग रूल होता है उसको लिख करके रखा है। देखिए, सारे टॉपिक्स को एक साथ बताना संभव नहीं है, तो मैं एक एक पेज पलट करके आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप और उनके वर्क, देखिए जो भी लिखा है वो सब तो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इससे कुछ इतर हो, तो जो भी होगा लगभग मैंने सब इसमें लिखा है और जो भी छूट रहा होगा उसको आप लोग, वैसे तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप लोग इसमें से समझ लेना। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो औसत है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें कोई क्रम नहीं रखा कि किस क्रम में लिखा गया है, कोई टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, इससे पर आप ध्यान मत देना। केवल आपका जो ध्यान है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और हाँ वर्किंग रूल की, कैसे क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से मिलेगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो पहला हमारा एवरेज है, तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला, और तरह तरह के टाइप्स जैसे नेट डेविएशन वगैरह आप लोग जानते हैं, तो उस पर आधारित जैसे उससे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे आप लोग समांतर श्रेणी का जो n वां पद है उसको कैसे निकालोगे, और उसके बाद औसत पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो रिवीजन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कुछ, क्या पहले से बहुत पढ़ रखा है, केवल उनको फॉर्मूले वगैरह एक स्थान पर नहीं मिल रहे हैं, तो इस सभी फॉर्मूलों को एक ही स्थान पर प्राप्त कर लें, इस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, लिखावट पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मैंने भी वैसे इसको लिख लिया था एक स्थान पर। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि इस पर हमें वीडियो बनाना है, नहीं तो मैं अच्छे से लिखता। तो आप लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें छांटना। ठीक है, मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग एक एक करके आराम से देख लो। हो सकता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। स्टूडेंट, सारे टॉपिक हैं, आप लोग एक एक करके देखोगे ना, अभी सारे टॉपिक्स की हम चर्चा कर लेंगे लगभग पूरा जितना आपकी मैथमेटिक्स में है। कुछ एक आध दो छूट जाएंगे अगर, तो उस पर आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लेना। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक आ गया है टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, समय, कार्य और वेतन वाले। तो इस तरीके के जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारे जो भी टाइप्स हैं, सारे टाइप्स के प्रश्नों को, देखिए मैंने वर्किंग रूल लिख रखा है अपने हिसाब से। हो सकता है कि लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी समस्या आ जाए, क्योंकि अब लैंग्वेज पर मैंने ज़्यादा ध्यान तो दिया नहीं, वैसे अपनी समझदारी के लिए मैंने इसको लिख लिया था कि कैसे आप एक एक प्रश्न को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपनी बुक से थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब मेरी नोट्स है तो मेरे तो समझ में आएगी ये। आप मेरी नोट्स समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपनी बुक से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए। और हाँ, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तभी आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। एक एक करके आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला टाइप। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इतने अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। पढ़ाई पर फुल फोकस्ड रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है, हमें अपने टारगेट को अचीव करने पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा ध्यान है वो बगुले जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कौवे की तरह हमें चेष्टा करनी चाहिए और बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए।
तो आप लोग समझदार हैं, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। तो टाइम, वर्क एंड वेजेस में जो रिलेशन होता है, जो मनी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क एफिशिएंसी इनटू में टाइम। इसी तरीके से रिलेशंस मैंने लिख रखे हैं, आप लोगों को रिवाइव करने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के अगर थोड़ा सा सब्र करोगे तो सारे टॉपिक्स मैं लिए हैं, एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, आराम से आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, एडवांस फॉर्मूले सब कुछ है इसमें, केवल आपको थोड़ा सा सब्र बांध के रखना है। तो अब हमारा टॉपिक आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज से संबंधित फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, टाइप, सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो आप लोग सारे फॉर्मूलों को आराम से एक एक चैप्टर वाइज आप लोग लिखिएगा, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिख करके आप अपने फॉर्मूलों को तैयार करना। फॉर्मूले उस पर आधारित क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नोटेशंस जो इस्तेमाल किया जाता है वही है, नोटेशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नोटेशंस आप जो भी इस्तेमाल करते हो वही है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टाइप 6 चलिए कैसे करेंगे, मैंने जहाँ ज़रूरत है हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, डिफरेंस वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं इनको भी आप देख लीजिए। तो सारे स्टूडेंट्स टाइप मैंने लिख रखे हैं। ये हमारा नोट्स तो मैंने उसी समय तैयार किया था जब मैं तैयारी कर रहा, तैयारी तो मैं अभी भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन होता है ना कि सबका अपना एक इंटरेस्ट फील्ड होता है, सबकी अपनी एक इच्छा होती है कि कुछ करें। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपका टारगेट है कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मेरा भी अपना एक टारगेट है, मेरे को एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा एजुकेटर बनना है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो हमारा है उसमें इंटरेस्ट अच्छा है, पसंद आता है, थकान नहीं लगती, तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना समझिए सीख ही रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ कि आप लोग कैसे आसानी से सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, तो मेरा अपना टारगेट है, मैं अपने टारगेट पर ध्यान दूंगा। ठीक है, आपके लिए क्लास उपयोगी होगी, ये जो फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले उपयोगी होंगे स्टूडेंट्स। तो इस मकसद से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से लिख रखा है, अपने हिसाब से अच्छे से लिखा है। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी मिस्टेक्स तो नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि भाई मैंने खुद लिखा है तो लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है। आपका पूरा ध्यान फॉर्मूले पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आ गई हमारी। ठीक है, सब कुछ एक एक करके ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, जब आप ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जब आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी समझिए रिवीजन नोट्स है। आप कम समय में अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हो, आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो रिवीजन के लिए होता है कि ना हमारे पास कुछ होना चाहिए, और जो आपके पास होना चाहिए उसमें ये जो नोट्स है हो सकता है कि आपकी मदद करे अच्छे से। अगर आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो ये जो नोट्स है आपको बखूबी समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आप फ्रेशर हैं, आपने डिटेल्स में स्टडी नहीं किया है, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके समझ में ना आए।
ठीक है। चलिए एक एक करके देख लीजिए। टाइप 8 CI इज गिवन एंड SI इज आस्क्ड। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा तो इस तरीके के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो भी नोटेशंस आप इस्तेमाल करते हो नोटेशंस वही हैं, ठीक है। चलिए हमारा टॉपिक आ चुका है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पहला बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद हमारा बोट एंड स्ट्रीम होगा, ठीक है। ए में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर ट्रेन वाले सवाल, एक एक करके स्टूडेंट्स लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के फॉर्मूले और टाइप्स को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जो भी ट्रिक वगैरह है उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी डिटेल्स वीडियो भी चैनल पर है। सारे टाइप्स को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट पर बेस मैंने उस टॉपिक को सॉल्व किया प्रॉफिट एंड लॉस के। तो कॉन्सेप्ट पर होता क्या है कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप लोग आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूले पढ़ना, देखना, रिवाइव करना चाहते हो तो क्लास आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे आप ध्यान से देखिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये जो चैनल है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। वहाँ से पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो फॉर्मूले वगैरह आपको ज़्यादा नहीं रटने पड़ेंगे। सारे टाइप्स को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो फॉर्मूले को आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के सवालों को आप कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं, बस आपको ज़रूरत है तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की, तो आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हैं। CI इंस्टॉलमेंट, जो CI इंस्टॉलमेंट के सवाल होते हैं उनको आप हल करना तो जानते ही होंगे, केवल कॉन्सेप्ट को आपको कम समय में रिवाइज करना होगा। चलिए अब हम लोग अलजेब्रिक फार्मूले की बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब सारे फार्मूले हैं तो आप लोग इन सभी फार्मूलों को आराम से याद कर लीजिएगा। याद होंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को आप हल्के में मत लेना। ऐसे फॉर्मूले आपके भाई दिमाग में होना चाहिए ताकि तुरंत क्लिक हो जाए, ठीक है।
अब यहाँ पर अलजेब्रा एकदम सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पर रखा है। आप लोग सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग अलजेब्रा में एकदम वीक हैं, आपको अलजेब्रा ही नहीं समझ में आता भाई अलजेब्रा का क्या है, तो वो स्टूडेंट एकदम बेसिक क्लास आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले ट्राइंगल की बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक एक करके समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब हमारा सेमी सर्किल आ गया है, तो सेमी सर्कल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोग देख लीजिए, एक एक करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम के बारे में जो भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उसको भी पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से। नोटेशन स्टूडेंट्स जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, नोटेशन के बारे में आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है, तो रेगुलर हेक्सागोन के बारे में जो भी जानकारी है आप लोग पढ़ लीजिए। अभी यहाँ से तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए जैसे होता है ना कि कोई पार्क है, जैसे कोई आयताकार पार्क हो गया, उसमें कोई रास्ता बना दिया गया है, तो इस आपको देखिए एरिया निकालना है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे तो पढ़ लीजिए। जैसे अगर रास्ता कैसे किनारे किनारे बना दिया है, ये देखिए लंबाई, जैसे वो रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई हो, कुछ इस तरीके से अगर रास्ता बना दिया गया है तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। ठीक है, या फिर आपसे पाथ की जो चौड़ाई है वो पूछा जा सकता है। तो पाथ की चौड़ाई देखिए एक्स है, तो आपसे ये जो एक्स है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके के सवाल आ गए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो गया, तो कैसे निकालोगे। सब कुछ पढ़िएगा, समझ में आएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हो, तो यहाँ से देख करके भाई कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग मेंसुरेशन इन 3D, जैसे जो 3D होता है त्रिविमीय होता है, जैसे जिसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, फ्रस्टम, जो कोन का फ्रस्टम होता है, छिन्नक जिसे आप कहते हो, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, स्फीयर, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, एक एक करके स्टूडेंट जो भी नोट्स में सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, आपको दिखा दूंगा, आप लोग को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर TSA का मतलब देखिए लिखा होगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो। TSA, CSA आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है देखिए यहाँ पर। तो TSA और CSA का जो मतलब है, चलिए आगे ध्यान से देखिए। सारे स्टूडेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलों को आप लिख सकते हो आराम से। जब स्टूडेंट कोई सीट हो, आयताकार सीट हो, उस सीट को आप मोड़ते हो तो एक सिलेंडर बनाते हो, तो इस स्थिति में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो भी आप पढ़ ही लो।
क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो ना पता हो तो भाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्फीयर, हेमीस्फीयर और हॉलो स्फीयर के बारे में लोग पढ़ते हैं। हेमीस्फीयर होलो स्फीयर, ठीक है, आप लोग आराम से एक एक करके समझ लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, ईयर आपको पता ही क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। जैसे अगर आपके पास कोई शंकु है तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ हमें बताने की जरूरत है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका जब आप रोटेशन करते हो तो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जितना अच्छे से मैं लिख सकता था, राइटिंग पर आप ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। हो सकता है कि ये जो नोट्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन जो हमारा होता है, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए वो भी आप पढ़ ही लो, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन भी इम्पोर्टेंट होता है, सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए मैं आपको केवल फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ और सारे टॉपिक पर बात करेंगे जब, तो भाई आपका समझिए, अगर आप लोग इसको फॉर्मूला क्लास, अगर आप लोग फॉर्मूला सीट तैयार करोगे ना तब भी आपको बहुत समय लगेगा, समय तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब हमारा आ गया नंबर सिस्टम। मैंने कहा इसमें कोई क्रम से मैंने नहीं लिखा, वैसे जिस तरीके से मैं अपने टॉपिक का रिवीजन करता रहा उसी तरीके से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग सारी चीज़ों को एक एक करके आराम से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट्स जीरो से समझिए एडवांस ही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है कोई कमी नहीं उसमें, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग एक एक करके आराम से देख लीजिए। चलिए तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपको देखिए महत्वपूर्ण लगी हो, क्योंकि देखिए मैंने भी अपना समय दिया है, और अगर आपको लगा हो कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि ये जो हमारी नोट्स है या फिर ये जो हमारा छोटा सा प्रयास है आपकी मदद समझिए करने का, तो आपको कैसी लगी
ठीक है। चलिए आप आगे ध्यान से देखिए आप लोग। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, हमारी नोट्स आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। हाँ, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, इनके बारे में पहले से पढ़ा है, तो आप लोग आराम से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ तक रुके होने का भी मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक की। तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का मासा कैसे निकाला जाता है, ये भी आप पढ़ना है। बाकी तो सब कुछ लिखा ही है इसमें। अगर आपको एक संख्या दी गई है, कोई दूसरी संख्या दी गई है, एक लासा दे दिया गया है उन दोनों संख्याओं का, तो मासा आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अगर आपको चारों में से कोई 3 दिया है तो चौथा आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग ध्यान से देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। बॉडमाइस रूल वगैरह आपको पता ही होगा। नहीं पता है, बेसिक नॉलेज चाहते हो, तो बेसिक गणित के प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई एक बेसिक क्लास देख लेना, तो वहाँ से जो भी आपके बेसिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस की। घात, घातांक एवं करड़ी से संबंधित जो भी आपके पास घातांकों का नियम वगैरह आपको पता होना चाहिए, यहाँ से देख लीजिए। बेसिक नॉलेज के लिए स्टूडेंट, जो भी बेसिक नॉलेज अगर आपको लेनी है तो आप लोग बेसिक गणित की जो मेरी क्लासेस हैं आप लोग देख सकते हो, आपके बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग बेसिक नॉलेज ले लेना। चलिए, तो स्टूडेंट्स डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई खास फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो पाई चार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन तथ्यों को आप समझ लीजिए। वैसे इस पर क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आ रही हो ना स्टूडेंट्स, तो 7वीं या 8वीं की क्लास जो NCERT उसको आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही मिक्सचर और एलिगेशन की। तो इसको CP का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, SP का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट बाकी तो लिखा ही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो PL है, P का मतलब प्रॉफिट, P का मतलब प्रॉफिट, P का मतलब प्रॉफिट है, यहाँ CP। देखिए अगर आपने प्रॉफिट लिया है तो यहाँ भी प्रॉफिट लोगे, यहाँ भी प्रॉफिट लोगे। अगर आपने लॉस लिया तो यहाँ लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ठीक है, जो लिक्विड वाले सवाल होते हैं, तो लिक्विड वाले सवालों का जो कॉन्सेप्ट आप इसको भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं। और अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो भाई उसका तो मुकाबला करना पड़ेगा। मिक्सर और एलिगेशन की अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो इसकी डिटेल क्लास भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
चलिए आगे ध्यान से देखिए। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए जो आपकी त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको समझ लेने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कब क्या कैसे क्या होना चाहिए, सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 0 to एडवांस सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। सारे फॉर्मूलों को आप लोग एकदम अच्छे से समझिए। अब जो हमारा टेबल होता है त्रिकोणमितीय फलन का, जो मान होता है 0 डिग्री पर क्या मान होता है, 30 डिग्री पर क्या मान होता है, 40 पर, 60 पर, 90 पर क्या मान होता है, आपको पता होना चाहिए। कोणीय योग सूत्र वाले सारे सूत्र हैं यहाँ पर, और जो भी हैं आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग एक एक टॉपिक का सीट तैयार करिएगा ताकि जेब में रखे रहो, जब भूलो देख लो, जब भूलो देख लो, तभी तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। जब फॉर्मूले क्लियर रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप आराम से क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। नहीं तो होता क्या है कि फॉर्मूले तो आप तो तैयार करके गए और जैसे ही क्वेश्चन सामने आया फॉर्मूला आपका भूल जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को अच्छे से हल करोगे तभी तो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तभी आपके फॉर्मूले तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, ये तो विशेष जानकारियां हैं, विशेष जानकारियों को आप लोग हल्का हल्का करके पढ़ लीजिए। अनुपात एवं समानुपात पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। स्टूडेंट चैनल जो आप देख रहे हो ना, इसमें एसएससी के मैथमेटिक्स करके ऐसे अध्याय है, तो एक प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के, पढ़ा नहीं है तो पढ़ सकते हो, पढ़ा है तो भाई, तो जो भी टॉपिक है टाइप तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो तरीके हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे फॉर्मूले जब रटोगे ना, इतने फॉर्मूले सब भूल जाएगा, तो कॉन्सेप्ट पर ही सवालों को हल करना सीखो, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवालों को हल करना सीखो। तो जो भी टॉपिक्स मैंने उस प्लेलिस्ट में पढ़ाए हैं तो सब पर मेरा कॉन्सेप्ट पर ही फोकस है, मैंने कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करके सवालों को पढ़ाया स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले कम से कम याद रखने पड़े। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे ना तो आप लोग भूल जाओगे। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, है पढ़ लो, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बात होगी सर्कल की, जो वृत्त होता है, वृत्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, पढ़ लो। जो भी प्रमेय वगैरह होती है ना, पढ़ लिया। चलिए आगे चलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पढ़ लो। तो ये सारी चर्चा होगी स्टूडेंट, ये मैं जब रिवाइज कर रहा था तो जो भी कॉन्सेप्ट मेरा छूटा था बीच बीच में करके लिख लिया था वैसे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, कहा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पता होगा तो सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो सोचना ना पड़े इसलिए कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। चलिए, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जानकारियां यही हैं, ये आपकी जेब में, दिमाग में
होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, पढ़ लीजिए। मीडियन थ्योरम, मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, पता ही होगा, आप लोगों ने बाइलिंगुअल क्लासेस पढ़ी होंगी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ठीक है, जो भी सर्कल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, समझिए। जो ना समझ में आई स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलना आप फटाक से, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जब पुस्तक में खो सकता है, कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में जो हमारी लाइन एंड एंगल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट ही आपके पास। जैसे जब दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक छेदक रेखा काटती है, तो जो आपके जैसे संगत कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण होता है, इनके बारे में आपके पास जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो इनके बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, आप लोग इन सभी जानकारियों को पढ़िए। और आपका कौन कौन से एंगल का योग 180 डिग्री होता है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर नाम लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। तो आप लोग आराम से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और मैं तो बार बार कहूँगा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो नोट्स तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट बात हो रही बहिष्कोण प्रमेय की। तो बहिष्कोण प्रमेय पढ़ लीजिए, त्रिभुज के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे, चलिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ सारी हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर दिस है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाएं का आपने पहली का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर का योग जोड़ दिया, सी स्क्वायर के बराबर आ गया, तो समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण के लिए इसी तरीके से न्यून कोण के लिए, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। एक छोटी से छोटी जानकारी, वो जो छोटी जानकारियाँ होती हैं ना, वहीं पर गलतियाँ होती हैं। तो छोटी जानकारियाँ, कोई जानकारी छोटी बड़ी नहीं होती, एग्जाम में पूछ लिया तो बड़ी हो जाएगी और नहीं पूछा तो छोटी है, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। अब जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में भी पढ़ लीजिए। सेंट्रॉइड से संबंधित थोड़ा सा डिटेल नॉलेज यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आगे, स्टूडेंट 0 टू एडवांस सारी जानकारियाँ हैं इसमें, जहाँ तक हमारे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है, जो मैंने सीखा, सब इसमें मैंने लिखा। हो सकता है कि आपने इससे कुछ एडवांस पढ़ा हो। इससे एडवांस क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, सब यही है, ठीक है, सब यही है। चलिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। एंगल बाइसेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ समाहित हैं। एक एक करके आप लोग अच्छे से तैयार करिए और इन टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों को भी हल करिए, ठीक है। कोई अच्छी वाली बुक लेकर के पढ़ डालो।
पुस्तकें तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, अभ्यास के लिए प्रश्न हो, उनके सारे प्रश्नों को हल करिए। ठीक है। हो सकता है कुछ बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं, ना समझ में आए तो भाई गूगल कर लो, हिंदी में निकाल लो मीनिंग उसका। ठीक है। अब सब कुछ तो बताना संभव है नहीं। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट है आप पढ़ लो। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आप पढ़िए, जो त्रिभुजों की समरूपता होती है। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को समरूपता ना समझ में आती हो ना, तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग कक्षा 10 की पुस्तक उठा लो। वैसे तो अगर शॉर्ट में पढ़ना है, सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्ट में पढ़ना हो, चलिए यहाँ से देख ही लीजिए समरूपता की जो भी कसौटियाँ हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूँ ताकि आप लोग आराम से समझ जाओ। देख लीजिए समरूपता की जो भी त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलैरिटी स्टूडेंट्स होता है ना कि अगर हमारे पास त्रिभुज हैं और समरूप हो गए तो उनमें क्या क्या हो सकता है, इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इससे। ठीक है। अब हमारी होती है एक थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद ये तो आपने समरूपता के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब इसका ध्यान से देखो, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम, समरूपता की जो मैंने बात करी कि अगर आपके जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो गए तो क्या क्या हो सकता है, वो ये हो गया। ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम को आप लोग पढ़ लीजिए। अब पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेंगे ना, तब तो समझिए सोने में सुहागा है। आप लोग आराम से पकड़ करके सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है। चलिए इसको देखिए, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा मैंने, इसको भी आप पढ़ ही लीजिए। पढ़ लिया। चलिए अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो हमारे चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुजों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। स्टूडेंट्स एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है। ठीक है। सब कुछ इसी में है, इतना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो समय लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम गागर में सागर इस तरीके से हैं। एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, एक एक चीज़, सब कुछ पढ़ लो, कुछ भी ना छोड़ो। एक महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है। उसमें नहीं है, ज्यामिति में है, ये मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से है। तो 7 से विभाजितता का नियम अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो तो चैनल पर आपको मिलेगा। बेसिक क्लास देखोगे ना, बेसिक क्लास में मैंने लिया है। बेसिक क्लास अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो बेसिक गणित में आप जा करके सीख सकते हो। चलिए ट्रेपेजियम के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए इस पेपर को, इस सीट को भूलिए। ठीक है। यहाँ पर आपने समाप्त किया है, पढ़ रहे थे रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस के बारे में आगे नॉलेज यहाँ पर है। रोम्बस
रोम्बस के बाद ट्रेपेजियम, इस सीट को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो इसके बाद आपको इस पर आना है, ठीक है। चलिए, ट्रेपेजियम जो आपका समलंब चतुर्भुज होता है उससे संबंधित नॉलेज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ लीजिए। चलिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़िए। हो गया। चलिए आगे चलिए, पढ़ते रहिए आप लोग, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल के बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा वो यहाँ पर है, ठीक है। सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी हो सकता है यहाँ पर सब है। बस अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने के लिए नहीं बनाई है, भाई कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं, कोई एक नोट्स खुद तैयार करते हैं ना, वो जो खुद तैयार करने वाली नोट्स है तो आप इसकी मदद ले करके एक तैयार कर सकते हो। हमेशा काम आएगी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तो बना लो। क्योंकि होता है ना, जब हम एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हैं हमारे पास खाली समय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ले करके चले जाएंगे, जो बनाए रहेंगे पढ़ेंगे रास्ते में अपना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जितना भी हो सकता था इस नोट्स में था, मैंने सब आपको दिखा दिया है, बस अब और कुछ नहीं है। तो चलिए आप लोग पढ़िए, जितना इसमें था सब मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग परीक्षा में अच्छा करें, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।